नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। केरल के वायनाड में आई विनाशकारी भूस्खलन में अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। इस भयानक आपदा के बीच एक सुखद खबर भी सामने आई है, जहां भूस्खलन प्रभावित वायनाड में केरल के वन अधिकारियों द्वारा 8 घंटे के अधिक अभियान के बाद दूर दराज के आदिवासी बस्ती में 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसके रेस्क्यू अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा है कि वन अधिकारी का ये जज्बा हमें याद दिलाता है कि संकट की घोर घड़ी में केरल की जीवटता चमकती रहती है। हम एकजुट होकर पुनर्निर्माण करेंगे तथा और मजबूत होकर उभरेंगे। कलपेट्टा रेंज के वन अधिकारी के हासिम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को एक आदिवासी परिवार को बचाने के लिए जंगल के अंदर एक खतरनाक रास्ते को पार करते हुए रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया। बचाए गए बच्चों में आदिवासी समुदाय के 1 से 4 साल की उम्र के 4 बच्चे शामिल हैं। वायनाड के पनिया समुदाय के ताल्लुक रखने वाले यह परिवार एक पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में फंसा हुआ था, जिसके ऊपर एक गहरी खाई है और टीम को वहां पहुंचने में 4.5 घंटे से अधिक का समय लगा। पीटीआई से बात करते हुए हासिम ने कहा है कि उन्होंने गुरुवार को मां और 4 साल के बच्चे को वन क्षेत्र के पास भटकते हुए देखा और पूछताछ करने पर पता चला कि उसके 3 अन्य बच्चे और उनके पिता बिना भोजन के एक गुफा में फंसे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और उन्हें पद से हटा दिया। वहीं बीएसएफ के स्पेशल डीजी वी वाई खुरैनिया को भी हटाकर उड़ीसा कैडर में वापस भेज दिया गया है, जबकि नितिन अग्रवाल को उनके मूल कैडर केरल में वापस भेज दिया गया। गृह मंत्रालय ने इस कदम को प्रीमैच्योर रिपैट्रिएशन कहा है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से हो रही लगातार आतंकियों की घुसपैठ डीजी बीएसएफ और स्पेशल डीजी बीएसएफ को हटाने की मुख्य वजह है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को लेकर भारत सरकार की ये सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन है, जिसकी वरिष्ठतम अधिकारियों पर गिरी है। इसके अलावा पंजाब सेक्टर में लगातार हो रही आतंकी घुसपैठ को प्रभावशाली ढंग से काबू न कर पाने भी इस एक्शन की बड़ी वजह मानी जा रही है। पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 2 वरिष्ठतम अधिकारियों को इस तरीके से हटाया गया है, जो किसी अर्धसैनिक बलों के लीड कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक जल्द ही नए अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ये अब कोई ढंग की छुपी बात नहीं है, पर इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसा लगा था कि केंद्र के हस्तक्षेप के बाद सब कुछ सुलझा लिया गया है, पर मर्ज की जितनी दबाव हो रही है उतना ही बढ़ता जा रहा है। मामला इतना उलझ गया है कि यूपी सरकार द्वारा पेश न्यूजल भूमि विधेयक को विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में रोक दिया गया, जबकि विधान परिषद में भी सरकार को पूर्ण बहुमत है। दरअसल योगी सरकार यूपी के नजूल की जमीन को विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मंशा से यूपी नजूल संपत्ति विधेयक 2024 लेकर आई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक से नजूल भूमि विधेयक बिल को मंजूरी दी गई। इसके बाद विधेयक को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया। विधेयक पेश करते हुए सरकार ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इसके साथ ही ये बताया गया कि गरीबों से जमीन खाली करने का प्रावधान विधेयक में नहीं लाया है। सार्वजनिक महत्व के विकास योजनाओं के कारण भूमि के निरंतर और तत्काल जरूरत पूरी करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इसके बावजूद भी गरीबों से सिर छिन जाएगी की बात करके अचानक जिस तरह से कानून को बनने से रोक दिया गया, वो निस्संदेह बीजेपी के लिए सही संदेश नहीं देता। विधायक को रोकना तथा आपस में बातचीत करके पहले ही रोक लिया गया होता तो कम से कम विपक्ष को हमला करने का मौका तो नहीं मिलता। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।